हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे हम लोग क्लासेस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग नंबर सिस्टम्स कर चुके हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ अभी चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने AP GP कंप्लीट कर लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए थे, HP भी हमने कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं HP से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। प्लस साथ ही साथ आप जितने अपडेट्स DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो भी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, और हमारी क्लासेस की वीडियोज़ भी रेगुलरली आ रही हैं, तो आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ, जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए जो क्वेश्चंस हैं हम बात करेंगे कि इन्हें कॉन्सेप्ट वाइज किस तरीके से करना है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग एक सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ A1 A2 A3, इस तरीके से हमारी पूरी सीरीज़ है, ये HP में है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें इस वाले की, ठीक है, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 प्लस सो ऑन, ऐसे AN-1 मल्टीप्लाइड बाई AN। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, अगर हम इसे लॉजिकली करते हैं, जिस तरीके से हम अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि ये HP में है, और अगर ये HP में है तो इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस सीरीज़ यानी 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 सो ऑन 1 बाई AN, ये हमारा किस में होगा, ये AP में होगा, है ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये AP में होगा। और अगर ये AP में है तो इससे हमें पता है कि AP में हमारे पास कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1, ये हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि बराबर होगा 1 बाई A3 माइनस 1 बाई A2। इसी तरीके से n जो हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं कोई भी दो, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा देखिए चलता जाएगा कहाँ तक, 1 बाई AN माइनस 1 माइनस 1 बाई AN माइनस 1 बाई AN माइनस 1 तक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये क्या आ रहा है, A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2, ठीक है, यही आ रहा है इसे सॉल्व करके। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो है उसे भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा A2 माइनस A3 अपॉन A2 मल्टीप्लाई बाई A3, ऐसे ही लास्ट तक करते जाएंगे। तो ये आएगा AN माइनस 1, इसे एक बार इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा AN माइनस 1 माइनस में AN अपॉन AN माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय AN, ठीक है। और ये सब हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो इससे हम देखो इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। A1 A2 की वैल्यू निकल जाएगी, A1 A2 की वैल्यू क्या निकलेगी, D, एक सेकेंड, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू D, तो A1 A2 यहाँ चला जाएगा, तो D यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी A1 माइनस A2 अपॉन D आ गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से A2 A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 A3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो जब इन सब की वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगी, सो ऑन, यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे AN माइनस 1 AN की, तो ये होगी AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन में D। तो जब इन सब वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, A1, एक बार फिर से इसे इरेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक बार हम स्क्रीन फिर से थोड़ी वो कर लेंगे, इसमें कुछ हलचल हो रही है। ओके, तो इसके बाद देखिए हमें क्या बोला है,
इसके बाद ये हो जाएगा A1 माइनस A2, फिर प्लस A2 माइनस A3, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा प्लस AN-1 माइनस AN तक, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में D आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सब के डिवाइड में D था। तो जब हम ये वाला सम निकालेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, A2 से A2 कट जाएगा, A3 से A3, ऐसे ही करते करते सब कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा A माइनस AN अपॉन में D। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, और इस टर्म को देखो हम A1 माइनस AN अपॉन में D, तो अब यहाँ से जो ये है हमारे पास A1 माइनस AN, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 बाय AN माइनस 1 बाय A, ये क्या होगा A माइनस AN अपॉन में AN। ठीक है, तो यहाँ से इस टर्म का हमें वो चाहिए, तो इस टर्म का चाहिए, तो यानी AN मल्टीप्लाइड में 1 बाई AN माइनस 1 बाई A, ये हमारा इसके बराबर होगा, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको ये बताने का रीज़न था कि इसके पीछे एक लंबा सा काफ़ी कॉन्सेप्ट लग रहा है, और जब हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है यहाँ पे, वो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा। पर आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कितना दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, इजीली पता कर सकते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या किस तरीके से हम छोटे में इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे जब सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अब हमारे पास ये आया तो हमने इसे यहाँ पुट किया, तो ये आया AN अपॉन में D एंड 1 बाय AN माइनस 1 बाय A। ठीक है, हमारे पास ये आ गया इसको सॉल्व करके, और जब ये इसको भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये किसी एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो हमें पता है कि AN की वैल्यू क्या होती है, AN की वैल्यू होती है A प्लस N माइनस 1D, यही होती है। तो हम यहाँ AN की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ बचेगा 1 बाय A, ये देखिए ये होगा 1 बाय A प्लस N माइनस 1D माइनस 1 बाय A, तो 1 बाय A कॉमन आ जाएगा, यहाँ N माइनस 1D है, ये यहाँ चला जाएगा। जब मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इजीली विदाउट एनी ये कैलकुलेशन आप बहुत सिंपल तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बोला है A1 A2 A3 आर इन HP। ठीक है, तो A1 A2 A3 HP में है, तो अगर मैं A1 को ले लेता हूँ 1 बाय एक AP हम ले लेते हैं 2 4 6, तो इसकी HP क्या होगी 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6। तो आपको बोला है 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 क्या है, HP में है, इसका मतलब 2 4 6 AP में है। N की वैल्यू हम यहाँ 3 टर्म्स ले रहे हैं, क्योंकि 3 टर्म्स पे थोड़ी एक्यूरेसी बेटर मेंटेन्ड होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, N इक्वल्स टू 3 लिया, 3 टर्म्स हमने इस HP या इस AP की निकाल ली। तो हमें अब देखिए यहाँ पे इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, N अगर 3 है तो ये कहाँ तक चलेगा, A1 A2 प्लस A2 A3 तक ही चलेगा, क्योंकि N की वैल्यू 3 है। तो A1 हमें पता है कितना है 1 बाय 2, A2 भी हमें पता है कितना है 1 बाय 4, A2 1 बाय 4, A3 1 बाय 6, तो ये हो गया 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 24, तो ये हो गया 3 बाय 24 प्लस 1 बाय 24, यानी 4 बाय 24 विच इज़ 1 बाय 6। तो ये हमारा 1 बाय 6 आ गया इसे सॉल्व करके। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हमें अपने A1 A2 और अपने N की वैल्यू इन ऑप्शंस में पुट करके देखनी है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए N A1 माइनस A2, तो N की वैल्यू 3 है, A1 की माइनस हाफ, एक A1 की वैल्यू हाफ और A2 की वैल्यू है 1 बाय 4, तो ये हो गया 3 टाइम्स 2 माइनस 1 बाय 4, यानी 3 टाइम्स 1 बाय 4, 3 बाय 4। तो क्या 1 बाय 6 आई, नहीं, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी N माइनस 1
A1 माइनस A2। तो n आपका 3 है, 3 माइनस 1 A1 यानी हाफ माइनस A2 यानी 1/4। तो ये हो गया 2 टाइम्स 2 माइनस 1/4 यानी 2 टाइम्स 1/4 यानी हाफ। तो ये भी वैल्यू 1/6 नहीं आई, ये भी गलत है। सी n A1 AN, तो n हमें पता है 3, A1 हमें पता है हाफ, AN यानी A3 इज 1/6। तो 3 2 ज़ा ये आ गया 1/4, ये भी 1/6 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर फोर्थ ऑप्शन n माइनस 1 A1 AN, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 A1 हाफ और an की वैल्यू क्या है 1/6। तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/6 बचा। तो सीधा सीधा हमें पता लग गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसी तरीके से हम काफ़ी ट्रिक्स अब देखने वाले हैं, एक और वीडियो इसमें हम बनाएंगे। तो किस तरीके से आप बिना पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पे जाए बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि हाँ HM यानी हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का 4 है, और बोला है एरिथमेटिक मीन A है और जियोमेट्रिक मीन G है, और इस तरीके से हमें इक्वेशन दी हुई है 2a प्लस जी स्क्वायर इज 27। तो ये नंबर्स क्या होंगे, इसमें भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था और किस तरीके से आप बिना कॉन्सेप्ट लगाए इसे जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला। HM हमें पता है कितना होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। जियोमेट्रिक मीन हमें पता है कितना होता है अंडर रूट में ab, एंड अरिथमेटिक मीन हमें पता है कितना होता है a प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूलाज होते हैं हमारे। तो ये आपको 4 दिया है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन a प्लस बी कितना हो गया 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल गई ए बी बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं ए बी की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला है, देखिए जियोमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन को यहाँ पुट करो। 2 टाइम्स a यानी 2 टाइम्स a प्लस बी बाई 2 प्लस जी स्क्वायर यानी रूट में ए बी का स्क्वायर इज 27। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस ए बी इज 27। तो ए बी की जगह पे हमारे पास क्या था 2 टाइम्स ए बी, इसे यहाँ पुट करो ए बी प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी इज 27। तो 3 टाइम्स a प्लस बी इज 27। तो a प्लस बी कितना हो गया 27/3 विच इज 9। तो a प्लस बी की वैल्यू 9 आनी चाहिए, यानी जो दो नंबर्स हैं हमारे उनका सम 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सम कितना आ रहा है 1 और 3 का 4, तो ये गलत। 1 और 4 का 5, ये भी गलत। और 3 और 6 का 9, तो ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या था सेकंड, जिसमें आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर बता सकते थे। आपको बोला है कि हार्मोनिक मीन जो है वो 4 है, यानी दो नंबर्स अगर आपको दिए हैं हार्मोनिक मीन उनके बीच में ही तो आएगा। तो 1 और 3 के बीच में 4 आ सकता है, नहीं, गलत। 1 और 4 के बीच में 4 आएगा, नहीं, गलत। 3 और 6 के बीच में 4 आएगा, है ना। तो यानी हार्मोनिक मीन 4 3 और 6 के बीच में आ सकता है। तो डायरेक्ट आप बता सकते थे कि इसका आंसर इज सी। और अगर आपको पूरा क्रॉस चेक करना था तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बोला है एच पी एंड क्यू। एच जो है वो पी और क्यू का हरात्मक माध्य यानी कि एच एम है। ठीक है, तो एच प्लस पी और एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो हमें पता है कि B इक्वल्स टू 2 टाइम ए सी प्लस ए प्लस सी, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू एच प्लस 2HQ अपॉन H प्लस Q, यही होगा ना। H बोला है हमें हार्मोनिक मीन, ओके। तो H इज हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड Q, तो ये हो गया 2PQ अपॉन P प्लस Q। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से देखिए H/2 कितना हो गया PQ अपॉन P प्लस Q। तो इससे हमें क्या मिलेगा 2/H इज P प्लस Q अपॉन PQ। इसे एक्सपेंड कर लो, ये हो गया P/PQ प्लस Q/PQ। तो 2/H की वैल्यू क्या हो गई 1/Q प्लस 1/P। यहाँ से P से P कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया।
तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, h टाइम्स 1/q प्लस 1/p, यानी h/q प्लस h/p। तो h/q प्लस h/p की वैल्यू आपसे पूछी थी यहाँ पे, ये देखिए, तो वो वैल्यू कितनी आई, 2। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 और हरात्मक माध्य 63/4, यानी कि एरिथमेटिक मीन 16 और हार्मोनिक मीन 63/4 है, तो उसका गुणोत्तर माध्य यानी उसका जीएम कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जहां हमने एचएम डिस्कस किया था और उसके बाद तीनों मीन्स के बीच का रिलेशन डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था एएम, जीएम और एचएम में जीएम जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है एएम और एचएम का। ठीक है, तो सीधा सीधा इससे आंसर निकल जाएगा √16 इंटू 63/4। तो दिस इज 4 इंटू 63, यानी 4 इंटू 9 इंटू 7, तो ये हो गया 2/3√7, यानी 6√7। अगर आपको ये याद नहीं है तो हम इसे डिराइव भी कर लेते हैं। हमें पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2, तो ये आपको कितना दिया है, 16। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ये आपको कितना दिया है, 63/4। और जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ab। जियोमेट्रिक मीन किस तरीके से, ओके, सो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √ab। तो यहाँ देखो, अगर मैं am और hm को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, a+b/2 मल्टीप्लाइड बाई 2ab/a+b। a+b से a+b कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ab बचा। और ab यहाँ पे क्या है, देखो, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 63/4, तो ये वैल्यू हमारी ab की आएगी, यानी 4 इंटू 63 हमारा जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। तो जियोमेट्रिक मीन कितना होगा, √4 इंटू 63, यानी 2 इंटू 3 इंटू √7, यानी 6√7। तो आंसर डी, ऑप्शन डी हमारा 6√7 है, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर हमें बोला है कि तीनों HP में है। ठीक है, सम ऑफ देयर, अब देखो 3 नंबर्स HP में है, तो अगर A, B, C ये हमारे 3 नंबर्स हैं, तो इनके रेसिप्रोकल 1/A, 1/B और 1/C, अगर ये 3 AP में है तो यानी ये 3 हमारे HP में है, क्योंकि HP क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ AP होता है। तो AP में जैसे हम करते थे कि अगर 3 नंबर हैं तो एजम्पशंस हम क्या लेते थे, A-D, A और A+D, ये 3 नंबर्स हम एजम्पशन लेते हैं, है ना। तो ये 3 नंबर अगर हमें बोला है कि हमारे AP में है, तो 1/1 - A, 1/A और 1/A+D। ठीक है, 1/A-D, 1/A, 1/A+D, ये हमारा क्या होगा, ये हो गए हमारे HP वाली सीरीज। तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं, एजम्पशन हम HP में जो लेते हैं कि ये हमारे तीनों HP में है। तो बोला इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, ये भी मैं आपको HP वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हमें एजम्पशन लेने होते हैं HP में 3 नंबर्स के, तो हम ये वाला एजम्पशन लेते हैं। तो रेसिप्रोकल्स ये हैं, रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, A-D प्लस A प्लस A+D। तो D से D कैंसिल आउट हो गया, 3A कितना दिया है, 15। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5। साथ में बोला है प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, A-D, A+D। तो ये हो गया A-D और A+D। तो A-D A+D क्या होगा, A² - D², ये कितना दिया है आपको, 80। तो A की वैल्यू पुट करो 5, 25 - D² इज 80। तो यहाँ से 25 - D² की वैल्यू कितनी आएगी, 80 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 16। तो 25 - 16 कितना हो गया, D²। तो D² हो गया 9, इससे D की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हम लोगों को देखो A हमारे जो HP थी वो क्या थी, वो थी 1/A - D, 1/A
और 1/a+d। तो 1/a-d, a कितना है 5 -3 और 1/5 और 1/5+3, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/5, 1/8। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, ये भी हम अपनी एचपी वाली वीडियो में कर चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम में क्या रिलेशन होता है। तो एएम सबसे बड़ा होता है, देन जीएम होता है, देन एचएम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, एएम जीएम एचएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए बी इक्वल हैं। तो देखो हमने पढ़ा था ये एपी और जीपी में कि अगर एपी और जीपी में एएम और जीएम दोनों सेम है तो क्या होता है। तो हमने वो देखा था कि वहाँ ए और बी बराबर होते हैं। सेम क्राइटेरिया ही हमारे पास यहाँ पे भी होता है कि एएम, जीएम और एचएम तीनों बराबर होते हैं। कब? जब ए इज इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे बराबर होंगे जिनके बीच में हम एएम, एचएम या जीएम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है और सी डी ई एच पी में है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई ए प्लस सी अपॉन 2। फिर बी सी डी अगर हमारा जीपी में है तो सी की वैल्यू क्या हो गई √बी डी। और अगर सी डी ई एच पी में है तो बीच वाली टर्म क्या है डी क्या होगा 2 टाइम्स सी ई अपॉन सी प्लस ई। ठीक है, यही होगा। अब देखो ये वाले में हमें b की भी वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है, डाल के देखो तो c इससे हम लिख सकते हैं ना c² इज bd। ठीक है, तो c² इज b यानी a प्लस c अपॉन 2 और d यानी 2ce अपॉन c प्लस e। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये c प्लस ई यहाँ पे है तो ये हो जाएगा c² मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ई इज यहाँ पे क्या है a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी ई। तो देखो c² से एक ये c कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ c से मल्टीप्लाइड है। इसे सॉल्व करो, ये होगा c² प्लस ई सी इज a इंटू ई प्लस c इंटू ई। तो सी दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो बचा c² इज ए ई। तो ये कब होता है जब ए, सी और ई ये तीनों किस में हो जीपी में, तभी तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ क्या आ गया ऑप्शन नंबर, इसमें हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन बी विच इज जीपी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे एपी, जीपी, एचपी के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स में हमें अपने रिव्यूज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड या कोई कुछ भी अपडेट से रिलेटेड आप मिस ना करें।